बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की जो खूबसूरती है वो यहाँ के दरख्त हैं, यहाँ का सब्ज़ा है। लेकिन यहाँ पे दरख्तों का कत्लेआम भी कोई इसको ख़ास जुर्म नहीं समझा जाता और कुत्तों के साथ भी यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मैं ये एक वीडियो, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब फैसल करीम साहब, इंग्लिश अखबारात के लिए वो स्टोरीज़ लिखते हैं, उन्होंने कल चलते चलते ये G8 की स्टोरीज़ बनाई हैं। हमने वैसे पहले भी आपको दिखाया था कि G8, G9, G7, G6 और F6 में जो दरख्त हैं वो टिम्बर माफिया CDA के एहलकारों के साथ मिलकर किस तरह वारदात करता है। अब ये देखें कितने मोटे ताज़े दरख्त जो हैं वो काटे हैं इस माफिया ने, हालांकि ये CDA को अलाउ नहीं है। CDA वो दरख्त जो गल सड़ चुके हों, जिनको बीमारी लग चुकी हो, वो काट सकता है, उसकी बाकायदा NOC और लाइसेंस होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ छुपा रहे हैं जो ठेकेदार के बंदे हैं। पहले ये वीडियो देखें आप। ये मज़दूर हैं जी, ये इनसे पूछते हैं ये क्यों काट रहे हैं भाईजान, क्यों काट रहे हैं, ये क्यों काट रहे हैं ये दरख्त हैं? ये इनसे पूछते हैं जी, ये किसकी परमिशन से काट रहे हैं और क्यों काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं जी ये दरख्त? CDA वालों ने बोला? तो CDA वाले ने आपको पैसे दिए हैं? हमको नहीं दिया, उसने दिया, हम तो मजदूर हैं। कहना तो इसका मजाल है तो बड़ा दरख्त को काटता है इसका। ये एक पार्टी नहीं लगे, ये तो सारा पार्टी लगे हुआ है। अच्छा, कहीं और भी काट रहे हैं? हाँ, तो और भी करने के भी किसी मसाला लगा हुआ है, इसको चलाने से भी जाना है। अच्छा अच्छा, तो आपका ठेकेदार कौन है? हाँ? आपका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार इधर का नियाज़नामा दे के दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप मज़दूर हैं? हाँ? आप मज़दूर हैं? अच्छा चलें ठीक। ये देखें जी, ये सेक्टर G8 है और यहाँ पे ये दरख्त काटे जा रहे हैं। ये देखें, ये जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं धड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये चमन रोड है और G8-2 का ये इलाका है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये मज़दूर लगे हुए और ये जनाब धड़ा दरख्त काटे जा रहे हैं। ये देखिए, ये दरख्त अच्छे खासे बड़े दरख्त थे। ये देखें जी, हालत देखिए, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए जी। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। यहाँ जो हमारे DC सरदार आसिफ साहब हैं, DC CDA जो हैं और सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट भी हैं, वो मुतअद्दिद बार टिम्बर माफिया को भरी गाड़ियों के साथ पकड़ चुके हैं और उसमें CDA के अपने एहलकार मुलव्वस पाए गए। लेकिन दरख्तों को कत्लेआम नहीं रुक पा रहा। दरख्त, अच्छा, एक तो चले दरख्त जो हैं वो खूबसूरती की अलामत है, लेकिन इसके साथ साथ दरख्त जो हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन का बायस भी हैं और दरख्त जो हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों के रोक भी सकते हैं। आजकल गर्मी इतनी शिद्दत के साथ पड़ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तो दरख्तों के कातिल हैं, हम तो दरख्तों के पीछे पड़े हुए हैं। चंद टकों की खातर हम टिम्बर माफिया को यहाँ से दरख्त काटने की इजाज़त दे देते हैं और वो अपने बड़े बड़े ट्रालियाँ और बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ से भर के ले जाते हैं। और यहाँ उन्होंने अपने जो है वो कैंप भी छोटे छोटे बनाए हुए हैं फैज़ाबाद के करीब। पहले यहाँ इस्लामाबाद से दरख्त काटते हैं, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं और फिर वहाँ से पंजाब, कश्मीर वगैरह इधर उधर वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर ये लकड़ी जो है फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल होती है। लेकिन सवाल ये है मेरा सबसे अहम कि एक तरफ इन्वायरमेंट का शोबा जो है वहाँ सबसे ज़्यादा CDA के मुलाजमीन इस वक्त शोबा इन्वायरमेंट में है और भारी तनख्वाहें लेते हैं और हर साल शजरकारी के नाम पे करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगा देते हैं और ऐसे ऐसे कमज़ोर पौधे लगाए जाते हैं कि बस अल्लाह की पनाह चाहिए और उनके नाम पे करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लेते हैं। उनका कोई ऑडिट नहीं होता कि भाई पिछले साल जो आपने शजरकारी की थी वो दरख्त कहाँ हुए, कोई फुटेज दिखाएं, कोई तस्वीर दिखाएं। बीमार पौधे लगाते हैं, बस सारा काम जो है वो ऐसे ही है, डांग टपाऊ काम होता है और बस सिर्फ पैसों का फ़िक्र है, अकाउंट का फ़िक्र है इनको अपनी का। इन्वायरमेंट की अगर ऑडिट हो जाए, शोबा इन्वायरमेंट इस्लामाबाद का अगर ऑडिट हो जाए, आप ये देखें कि इन्होंने 400 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं वो आग बुझाने के लिए रखे हैं। मारगला हिल्स पे जो आग लगती है और आग हर साल लगती है
اور आग फिर इनसे बुझाई भी नहीं जाती। हर साल आग मेला शुरू हो जाता है मार्गला हिल्स के ऊपर, वो इनसे एनवायरनमेंट वालों से बुझाई नहीं जाती। पिछले साल तो इन्होंने, आपको पता है, वहाँ पे एक डंगर डॉक्टर जो है वो उसकी हिफाजत पे रखा हुआ था। इसी तरह नॉन प्रोफेशनल लोग इनके हर शोबे में मौजूद हैं। और फिर नाजरीन, ये तो हो गया दरख्तों का कत्लेआम जो ये नहीं रोक पाए। अब आगे चलिए, यहाँ पे एक डॉग सेंटर बना जो हमने पिछली स्टोरी आपको बताई थी। वो डॉग सेंटर बना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे। जस्टिस आयशा सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने जाके अप्रिशिएट भी किया था, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लागत आई। तय ये हुआ था कि शहर के जितने आवारा कुत्ते होंगे वो डॉग सेंटर में पकड़ के ले जाए जाएंगे और वहाँ उनकी इलाज मुआवजा भी होगा, उनको न्यूट्रल किया जाएगा और उनकी देखभाल के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, वो किसी को काटेंगे नहीं। और ये काम जो है वो तकरीबन 1 साल हुआ। उसके बाद रंधावा साहब आ गए। रंधावा साहब को किसी ने मशवरा दिया कि जनाब ये तो काम हम खुद कर सकते हैं, डीएमए खुद कर सकता है। अब डीएमए ने खुद काम करना शुरू किया। एक तो शहर से इनसे आवारा कुत्ते नहीं पकड़े जाते, और दूसरा उस सेंटर में कुत्तों को इंतहाई बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, कुत्तों के साथ जुल्म हो रहा है, कुत्तों को भूखा मारा जा रहा है, जो बीमार हैं उनका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा है, कुत्तों की न्यूट्रिशन तो हो ही नहीं रही। और सबसे आम सवाल ये है कि सीडीए का इस सिलसिले में जो फंड है वो किसके अकाउंट में जा रहा है। ये मेरा वही सवाल है जो शटल सर्विस में सवाल है कि जो 1500 रुपया ये वसूल कर रहे हैं वहाँ पे डिप्लोमेटिक एरिया में इलेक्ट्रिक बसों का, वो किसके अकाउंट में जा रहा है वो भी ये बताने को तैयार नहीं। और ये कुत्तों का फंड किसके शोबे में जा रहा है ये भी ये बताने को तैयार नहीं। अब मेरे पास तो सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि इंफॉर्मेशन कमीशन में जाया जाए, वहाँ रिट दायर की जाए, दरख्वास्त दायर की जाए। पहले इनको दरख्वास्त दूंगा जिसका जवाब मुझे 100% है, क्योंकि वैसे ज़बानी कलामी तो ये बताते नहीं है कि कुत्तों के नाम पे फंड कौन खा रहा है। क्योंकि अगर हमने बता दिया कि कुत्तों का रिज़्क़ खाने वाला कौन है तो इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी होगी। कुत्ते बेरहमी की मौत मार रहे हैं। और यहाँ कुछ NGOs भी अपनी दुकानें खोल के बैठ गई हैं। एक साहब हैं, उन्होंने अपने 2-4 शेड बनाए हुए हैं। भैया अगर आप कुत्तों के इतने हमदर्द हैं तो G7 G6 यहाँ के फुटपाथों ग्रीन एरिया पे कुत्ते, आवारा कुत्ते रेवड़ के रेवड़ बैठे हुए हैं, तो भाई उठा के ले जाओ, आप उनको संभालो, आप उनकी न्यूट्रिशन करो। और बाहर से आप डॉलर लेते हैं, यहाँ कुत्तों के आप खैर सगाली का कोई उनको पैगाम ही नहीं देते। ये अल्लाह की मखलूक है। और लेक्चर ऐसा NGO वाले देते हैं कि तौबा इस्तगफार। अच्छा, उनकी नज़रें भी इधर ही हैं कि सीडीए वालों ने जो करोड़ों रुपए की लागत से वो जो सेंटर बनाया है वो इन NGO के हवाले कर दिया जाए और NGO वाले एक नई दुकान वहाँ पे खोल के बैठ जाएं। आपको पता है NGO भी तो एक बहुत बड़ी वारदात होती है ना। अब ये एनिमल के नाम पे, कुत्तों के नाम पे एक तरफ तो सीडीए की वारदात है, दूसरा कुछ जो NGOs हैं वो अपनी दुकान खोलना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं लेगी, ना तो दरख्तों का कत्लेआम रुकेगा, ना ये कुत्तों का कत्लेआम रुकेगा, ना ये कुत्तों के नाम पे जो पैसे खाए जा रहे हैं ना वो सिलसिला रुकेगा, ना दरख्तों के नाम पे, शजरकारी के नाम पे जो पैसे खाए जा रहे हैं ना वो रुकेगी, ना कभी इन्वायरमेंट वालों का, शुबा माहौलियात वालों का, ना कभी उनका ऑडिट होगा, ना कभी किसी से कोई पूछेगा भाई इतनी फौज जफर मौज आपने रखी हुई है, ये किस मकसद के लिए रखी हुई है, ये क्या कर क्या रहे हैं। इन्होंने तो पूरे का पूरा शक्कर पड़ियाँ तबाह कर दिया। ये डीएमए ने वहाँ पे टीकेआर खोल लिया, उन्होंने 3 मार्कें वहाँ पे बना ली। एनवायरनमेंट वालों ने लिख के नहीं दिया कि भाई ये क्या बकवास है, आपने यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ सारा माहौल जो है आपने नेशनल पार्क जो है उसको तबाह कर दिया। अब जो कैमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली है उसमें बताया गया है कि 137 जो है वो गैर कानूनी इमारतें यहाँ पे बन चुकी हैं नेशनल पार्क के ऊपर, जिनमें वो 3 मार्कें और टीकेआर भी शामिल है और उसके अलावा कई और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे शामिल हैं। लेकिन मजाल है कोई टस से मस हो, हर बंदे को, सीडीए का हर बंदा वो ये देखता है कि इस जगह ऊपर मेरी दिहाड़ी कैसे लग सकती है, मैं इस जगह को दे के पैसे कितने कमा सकता हूँ। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद के सब्ज़े का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा, ये 2 धारी तलवार है शोबा एनवायरनमेंट। एक तो तनख्वाह लेते सीडीए के खाते से और दूसरी तरफ उधर से दिहाड़ियाँ लगाते हैं, और डीएमए वाले एक तरफ तनख्वाह लेते हैं और दूसरी तरफ से उधर से पैसे लेते हैं ओपन स्पेस के नाम पे। ये टीकेआर जो है आज या कल ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, पीर सुहावा से जो मनाल रेस्टोरेंट था उसको ख़त्म कराया। अगर वो ख़त्म हो सकता है तो ये किसी फूफी के पुत्र का ये टीकेआर जो है ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकता। ये सिर्फ माल मुकाओ का काम है और सीडीए के लोगों के खाबे लगे हुए हैं। वहाँ दोपहर की खाना भी आता है, शाम का खाना भी आता है, फैमिलियाँ जाके वहाँ पे खाने खाती हैं और किसी को कोई शर्म नहीं आती। वो भी फुटेज आपके आ जाएगी हमारे पास, वो आपको दिखा देंगे कि किस किस अफसर की फैमिली वहाँ पे खाबे खाती है और नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे किस किस की फैमिली जो है वो खाबे खाती है। और
کوئی بندہ جو ہے اس کے اوپر کوئی افسر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ممبر ہے نہ اس کو پرواہ ہے, نہ چیئرمین کو پرواہ ہے, نہ کتوں کے قتل عام پہ پرواہ ہے, نہ درختوں کے قتل عام پہ پرواہ ہے. ٹمبر مافیا کی موج ہے, کتا مافیا کی موج ہے, سب کی سب جو ہے ایک دکان کی شکل اختیار کر چکی ہے. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ضرور از خود نوٹس لے گی. وزیر اعظم صاحب بھی اس معاملے کو دیکھیں, اور جناب وزیر داخلہ صاحب آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں کہ جانوروں کے اوپر رحم کھانا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے, صرف چیئرمین کے لیے. چیئرمین نے تو خیر میں آپ کو بتا دوں رنداوا صاحب کو تو اب کوئی رحم نہیں ہے. رنداوا صاحب کو رحم ہوتا تو وہ ڈاگ سینٹر کو ہی ختم نہ کرتے, ڈاگ سینٹر کو ہی اس طریقے سے وہ نہ چلاتے, ڈی ایم اے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑتے. پہلے اگر ڈاگ سینٹر کو ڈی ایم اے نے چلانا تھا تو ان کی ٹریننگ ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. رنداوا صاحب اگر اپنے شعبے سے, اپنے اس ادارے سے مخلص ہوتے تو وہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کا آڈٹ کرواتے, ان سے پوچھتے کہ بھئی ہر سال جو میرے آنے سے پہلے جو شجرکاری کی ہے, جو اب شجرکاری کی ہے, اس کا تو مجھے حساب کتاب دینا کہ آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. لیکن یہاں پہ گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے ٹمبر مافیا لے جا رہا ہے, چیئرمین سی ڈی اور ان کے اسٹاف کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال ہمارا تو کام نشاندہی ہے. میں پھر سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ کتوں کے قتل عام پہ اور درختوں کے قتل عام پہ فوری نوٹس لے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.